उस सर्प के डसने से मर गया। बोले बाबा बिहारी लाल की जय। ये भोले बाबा की कृपा है, ये भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र 5 अक्षर के सरल मंत्र है। जब भी हो, जब भी इच्छा हो जाप करें, और इसके ही कार्यकाल चल रहा है। भगवान शंकर को मत भूलना, सब देवता की पूजा करो, मना नहीं है, लेकिन मेरे भोले बाबा को मत भूलना। बोल उमापति महादेव की जय। मछली पकड़ने वाला आ गया। देखो समरासुर वहां जाकर के मिठाई बंटवा रहे, पटाखा फोड़ रहे, बाजा बजवा रहे, मेरा शत्रु मर गया, अब मेरे को कोई नहीं मार सकता, मेरे को कोई नहीं मार सकता। उसी समय एक मछली पकड़ने वाला वहां पे गए और जा करके उसी मछली को पकड़ लिया, जिस मछली के पेट में वो लड़का, वो सोचे कि ये मछली बहुत अच्छा है, इसको मैं राजा के पास ले जाऊं, समरासुर के पास दरबार में ले जाऊंगा तो मेरे को इनाम मिलेगा, मेरे को इनाम मिलेगा। ग्राहक मौत लक्ष्मी बता के नहीं आती। देखो कहां से कहां कैसे जीवन मिलता है इंसान को। वो बालक बच गया, समरासुर छोड़े मछली के पेट में चले गए, और वही मछली को और मछली पकड़ने वाला ले गए राजा के दरबार में, पकड़ के मेरे को इनाम मिलेगा। राजा समरासुर बोले इसको काटो, इसको काटो और सब लोग खाएंगे। हाँ, बहुत बड़ी मछली है। जब मछली काटे तो उसके पेट में वो बच्चा मिल गया, जिंदा बच्चा मिल गया। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। वो बच्चा जीवित है, वो बच्चा जीवित है। होनी तो होते रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे राम जी बार सके ना को। होनी तो होते रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे श्याम जी मार सके ना को। वो बच्चा जीवित, उस बच्चे को समरासुर बोले ये तो बच्चा है, मछली के पेट में बच्चा, मछली का बच्चा दासी को दे देते हैं। दासी उस बच्चे को रखती है, दूध पिलाती है, कपड़ा पहनाती है, नहलाती है। जब वो बच्चा बड़े हुए तो वो बच्चा 12 साल के हो रहा है, और शत्रु से कैसे लड़ना है, कैसे बचना है, सारी विद्या वो दासी उसको सिखा देती है। एक दिन वही वो बालक घूमते भगवान शंकर को मनाने के लिए अनुरुद्ध खुद बंध जाते हैं। भगवान शंकर नाराज मत हो करके वो अनुरुद्ध स्वयं खुद बंध जाते हैं। सर्पपाल छोड़े तो बंध गए उसको। अनुरुद्ध तोड़ सकता था उसको, लेकिन सोचे कि भोलेनाथ भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे। नारायण 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 नारद जी के द्वारका में गए तो पता लगाया। बोले महाराज आप हर जगह घूमते हो, हमारे जवान लड़का रात को सोया था, कहाँ गया पता नहीं, अभी बहुत दिन हो गए। नारद जी बोले वो तो सोनीतपुर में बानासुर की लड़की के साथ प्रेम किया है, उसको मारने के लिए सब डटे बांध के रखे उसको। ऐसा भैया? हाँ कन्हैया चल। बलदेव जी कन्हैया सेना लेकर के सोनीतपुर चले गए और वहां लड़ाई शुरू। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। आज महादेव बानासुर की तरफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। इधर कृष्ण जो है अपने अनुरुद्ध के कारण से लड़ने के लिए खड़े हो गए। राम और शिव में लड़ाई हो गए, राम और शिव में लड़ाई शुरू हो गई। देखिए भक्त के कारण से, परिवार के कारण से। आज भी वही बात है, बिना सोचे समझे अपने परिवार की तरफ आ जाते हैं, उसके पक्ष में रहते हैं, परिवार भक्त के पक्ष में रहते हैं। भोलेनाथ गणेश जी स्वामी कार्तिक इधर, कृष्ण बलदेव जी और जितने भी गोप गौ सब लड़ाई शुरू हुई। वहां पे लड़ते 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 कितने लोग मारे गए वहां पर। नारद जी आ गए, नारद जी भगवान क्रोध से, भगवान शंकर भोलेनाथ क्रोध करके ऐसे अग्नि बाण छोड़े तो भगवान कन्हैया जो है शीतल बाण छोड़े। सर्दी आ गई उसको, कांपने लगे।
कांपने लगे। भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर बोले मेरे पास मत आ, तो मेरे बेइज्जती करना चाहता है, तू जा उधर मर जा। कन्हैया के पास आए। कन्हैया बोले आज से मेरी पूजा करेंगे, उसको मत सताना। फिर उसके पास अपने पास रखे भगवान कन्हैया, और इधर भगवान कृष्ण कन्हैया जो है क्रोध में आकर के बाण जब छोड़े तो बाणासुर के सब हाथ गिरने लगा। फट फट 4 हाथ बच गए उसके। 4 हाथ बचे। उसकी माता थी कोटरा, जो बाणासुर की माँ अपने शरीर से सब वस्त्र को निकालकर बिना वस्त्र दौड़ देती है बीच में, बिना वस्त्र को दौड़ देती। भगवान को मालूम है कि बिना वस्त्र की स्त्री को देखे कि जो पुरुष ना, तो उसके आंख बेकार हो जाएगा, दूषित हो जाता है। इसको मालूम था, सिर नीचे कर दिया। और उसको मालूम, वो जानती थी कि मैं बिना वस्त्र के बीच में जाऊंगी तो भगवान बाण नहीं छोड़ेंगे, भगवान बाण नहीं छोड़ेंगे, सिर को झुकाएंगे, मेरे बेटे का प्राण बच जाएगा, मेरे बेटे का प्राण बच जाएगा। तो इस प्रकार से फिर वहां पे बाणासुर को समझाया गया। नारायण नारायण नारद जी आ गए दोनों के झगड़ा के बीच में, और बताए किस लिए लड़ते हो, क्या बात है बाणासुर, ये हम लड़का, इसके परिवार का लड़का मेरे घर में आकर के पता नहीं मेरे लड़की से प्रेम कर रहा है, पूछो इन लोगों से किस बात की लड़ाई है। कन्हैया बलदेव बोले हमारे परिवार के जवान लड़का है, ये अपने घर में रख करके इसको मारने के लिए तैयार हुआ है। नारद जी बोले पहले एक काम करो, लड़की और लड़का को पूछ लो, लड़की लड़का को पूछ लो। क्यों बेटी उषा, क्यों बेटा अनिरुद्ध, क्या बात है। उषा कहती है बाबूजी, बाणासुर की लड़की थी। उषा कहने लगे बाबूजी इससे तो मैं बहुत दिन हो गए, 4 महीने से मैं इससे प्रेम करती हूँ। सियापति रामचंद्र सबके सिर नीचे हो गए, दोनों पक्ष के योद्धा सबके सिर नीचे। जो बड़े बड़े उसके दादा गए थे, पिताजी गए थे लड़ने के लिए, भाई चाचा गए थे, दोनों पक्ष के लड़ाई वहीं पे बंद। लड़की लड़का का प्रेम है तो तुम लोग क्या करोगे। बाणासुर का क्रोध भी खत्म हो गया। अरे अपनी गलती है, हमारी लड़की की गलती है तो मेरी गलती है। कन्हैया भी समझ गए मेरे परिवार का लड़का है, मैं ये नहीं समझ रहा था कि ये लड़का ऐसा हो जाएगा करके। बोले बाके बिहारी लाल की जय। दोनों का फिर विवाह किया। वहां पर उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। बोले बाके बिहारी लाल की जय। रास्ते में आ रहे थे, तो रास्ते में आ रहे थे वहां पर, तो एक कुएं में एक गिरगिट ऐसे लाल मुंह वाला, जो छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, क्या कहते हैं, तो टेट का वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे। बच्चे लोग देखे, अरे क्या कर रहे हैं, मार रहे थे। कुछ लोग उसको नहीं देखते, मारते उसको देखते भगाते हैं। कुछ लोग जान जाओ कौन लोग भगाते हैं, अब यहाँ तो नहीं बोल सकता। बोले वहां के बिहारी लाल, कुछ लोग उसको दुश्मन समझते हैं, है तो टेट का जरूर, लेकिन उसको भगाओ भगाओ ऐसे करते हैं। जैसे ही भगवान गए, मत मारो भगवान को वहां पे गए, तो वो राजा बन गया। उसके शरीर राजा निरीख थे, वो राजा निरीख थे। करम गति तारे नहीं टरे, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल आँखों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। करते रहो भैया भजन धीरे धीरे, करते रहो भैया भजन धीरे धीरे। करते रहो भैया भजन धीरे धीरे, करते रहो भैया भजन धीरे धीरे। ले जाएंगे तुझको सजन धीरे धीरे, ले आएंगे तुझको सजन धीरे धीरे। चली जा रही है
उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन करते रहो धीरे धीरे, भजन करते रहो भैया धीरे धीरे। श्री राधे। धीरे धीरे भजन धीरे धीरे, 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 भजन धीरे धीरे। मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। सुदामा और कृष्ण ये दोनों मित्र चले, दोनों मित्र चले लकड़ी लाने के लिए। वहां आंधी तूफान सुनो, श्याम श्याम सुदामा सुदामा। आंधी तूफान वहां पे शुरू हो गए, पानी गिर रहा है। पानी से भीगे हुए श्याम और सुदामा दोनों लकड़ी के बोझ सिर पे रख करके बहुत मुश्किल से एक झाड़ के नीचे आए और दोनों मित्र वहीं पे खड़े हैं। दोनों मित्र वहां पे खड़े हुए। उसी समय बिजली चमकना, पानी गिरना। श्याम श्याम सुदामा दोनों मित्र वहां पे झाड़ के नीचे खड़े हैं। आंधी तूफान बंद हुए। उसी समय सुदामा वो गुरुवाइन दाई जो दी थी चना, उस चने को निकाल करके सुदामा खा रहे हैं। मित्र नहीं जानते, श्याम सुंदर नहीं जानते, सुदामा जो है उस चने को चबा चबा करके खा रहा है, खा रहा है, खा। भगवान को मालूम हो गया, वो तो सबके जानने वाले हैं। भगवान बोले मित्र सुदामा ये क्या, किसकी आवाज है, किसकी आवाज है? तो सुदामा बोले, सुदामा कहते हैं हाँ श्याम, सर्दी से पीड़ी कांप रही, सब अंग शिथिल हो जाते हैं, बस इसी तरह से दांत सब आपस में लड़ लड़ जाते हैं। सर्दी से ये हाथ पैर बहुत दुख दे रहा है। उस समय सुदामा महाराज उस चने को छिपा कर खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है। भगवान को तो मालूम है, भगवान को मालूम है। एक ब्राह्मणी उपास थी, भीख मांगने के लिए गई थी, भीख मांगने के लिए गई थी। तो चार पड़ोसन से वही थोड़े से चना मिले उसको। वो सोचने लगी कि मैं व्रत तोड़ते समय इस चने को ले लूंगी, मेरे भूख दूर करूंगी। रात में रखी थी, उस चने को चोर लोग चोरी करके ले गए। उस चने को चोर लोग चोरी करके ले गए। तो वो पंडिताइन श्राप देती है कि जा रे पापी, मेरे चने को जो भी खाएगा वो गरीबी को भोगेगा।
गरीबी को भोगेगा। एक दिन चोर चोरी करके ले गए, उस चना को संदीपन गुरु के आश्रम में छोड़ देते हैं। गुरु उसी चना को संदीपन गुरु जी अपने धर्मपत्नी को दे देते, और धर्मपत्नी गुरुवाइंदाई वो नहीं समझी, उसी चने को जो चोर लोग लाके छोड़े थे, उसी चना को सुदामा को दे देती है। देखो भगवान की लीला, देखो भगवान की लीला देखो। वो चना भगवान को मालूम कि वो ब्राह्मणी जो है शराब दी है, गरीबी बेचारी मांग करके लाई थी चना, चोर लोग चोरी करके लाए, और उस चना को ये दे रही है। भगवान को मालूम है। सुदामा समझ रहे मेरे मित्र नहीं जान रहे करके उस चने को एक एक दाना कोट दबा। भगवान मजाक करते हैं, वो तो जान रहे हैं। तो सुदामा क्या कहते हैं, सर्दी से पीढ़ी कांप रही, सब अंग शिथिल हो जाते हैं, बस इसी तरह से दांत सब आपस में लड़ जाते हैं। आपस में सर्दी से क्या करूं मितान, ये दांत कटर रहा है। हाँ दांत नहीं कटर रहा है, मेरे को मालूम है महाराज। वो माला बना करके रख रहा है, माला बना करके भगवान रख रहे हैं। चना को पूरा खा लिया वो सुदामा महाराज। भगवान को मालूम हो गया, भगवान अब करे क्या। उसी समय पानी छोड़ने के बाद, आदि तूफान छोड़ने के बाद जब आए वापस सुदामा महाराज, श्याम सुंदर दोनों आए, गुरु की सेवा 64 दिन तक रहे, 14 विद्या 64 कला प्राप्त किए। 1 महीना 4 दिन में भगवान जो है 14 विद्या को प्राप्त कर लिया गुरु महाराज के पास। आगे अपने अपने परिवार में गए, विवाह किए। सुदामा महाराज की जो पत्नी थी सुशीला, बहुत सुंदरी थी, बहुत सुंदरी, पति की सेवा करने वाली, पति की सेवा नित्य करती थी सुशीला। और उसके पुत्र थे, लेकिन पुत्र गरीबी के कारण सब भूख से व्याकुल थे, वहां पर भूखे मरने लगे। करे क्या है, अब इतने गरीबी गरीबी से व्याकुल हो गए। सुदामा महाराज अंत में घर से उसको निकलना पड़ा, घर को छोड़ना पड़ा, और घर को छोड़ करके घूमने लगे। बहुत गरीबी नहीं, दरिद्र सम सुख माही, संत मिलन जग सुख नाही। गरीबी में जो दुख है वो बहुत अति विचित्र है। मित्र को ठगने वाला वही सुदामा महाराज। देखो जगह जगह घूमे, कोई उसको पैसा नहीं, कहीं भी पैसा नहीं मिला, कोई उसके दुख को दूर नहीं किए। सुदामा महाराज जिसके पिता के नाम जानते हो, सुदामा के पिता कौन है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में नहीं लिखे। कोई पंडित बताया आपको? बोले भाग्य बिहारी लाल की जाए। इसमें ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। 17 पुराण के बाद को 18 श्रीमद् भागवत बनाया है, तो कितना कहां तक लिखेंगे? संक्षिप्त में लिख दिया। सुदामा के माता पिता कौन है, सोच के रखो। 101 रुपये मेरे तरफ से इनाम, आखिरी में बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा तो मैं बताऊंगा, मेरे को देना पड़ेगा। बोले भाग्य बिहारी लाल की जय। जय। सुदामा के पिताजी के नाम, माँ के नाम बता देना। बहुत भागवत सुने हो ना। सुदामा महाराज इधर उधर घूमने लगी। सुशीला थी पत्नी, पति की सेवा करने वाली, बाल बच्चे भूख से व्याकुल। इतनी गरीबी, कभी कभी पति पत्नी रात को खाते नहीं थे, रात को खाना नहीं खाते। सुदामा के घर में ना खाने को थाली है, ना देखने को दर्पण है ना? जिसके घर में दलिद्री आ जाए, लक्ष्मी को भगाना है तो क्या करते हैं आदमी, क्या करना चाहिए? लक्ष्मी भग जाती है घर से, कब भगेगी बताओ? कभी भी टूटे फूटे सामान घर में नहीं रखना, याद रखो। बोले बाकी बिहारी लाल, नहीं तो लक्ष्मी चली जाएगी। दलिद्रता आ रही है, लक्ष्मी है तो दलिद्रता को भगाना है तो घर को साफ रखो। मकड़ी के जाल नहीं रहना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए। आप लोग यहाँ पे बहुत सी संख्या में बैठी हो। घर को साफ रखो, साफ कपड़ा पहनो, एड़ी फटी हुई नहीं रहना चाहिए, एड़िया। नाखून बड़े मत हो,
लक्ष्मी नाराज हो जाती है। आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां जो है ऐसे डायन राक्षसी जैसे नाखून बढ़। एक लड़की को बोले तुम महाराज जी हम लोग क्या करेंगे, हमारे सर जी गाली दे देंगे। वो अच्छा जा तो भैया, तो रखी रहा ऐसे ऐसे पैर के नख को ऐसे राक्षसी जैसे, नाखून ऐसे। गरुड़ पुराण में लिखे जिसके नाखून बड़े हो ना, जिसके बाल बड़े हो, नाखून बड़े हो, कितनों भी आप ब्यूटी पार्लर में जाकर के चेहरे को बना लो, गंगा में स्नान कर लो, लेकिन आप स्नान नहीं, आप पवित्र नहीं हो। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। जब से मैं पढ़ने को मिला तब से मेरे हाथ में नाखून ज्यादा बड़े नहीं होने देता मैं, बाल बहुत छोटे, दांत साफ, दांत को साफ रखना, तब लक्ष्मी आएगी। चेहरे तो बनाते हैं ब्यूटी पार्लर में, दांत देखो तो सामने वाले थूकना मुश्किल हो जाता है उसका। इधर तो इधर तो कई लोगों के दांत को देखता हूं मैं। आप लोग छत्तीसगढ़ के, हम लोग हैं, मैं भी राजीव देवरी के रहने वाला हूँ। एक बार उड़ीसा में चले गए भागवत पढ़ने के लिए, 3 बार हुआ। तो वहाँ बोले एक मास्टर को, गुरुदेव ये सबके महिलाओं की दांत कैसे दिखती? जिसको देखता हूँ लड़के लोगों को दांत भी बेकार बेकार बेकार। तो उसको मेरे तरफ से पंजाबी दांतवन ले गए। 1 साल पंजाबी दांतवन मिलते हैं बाजार में, है ना, और पंजाबी दांतवन को सबको बटाया, सब लोग उसको चावे, चगलते रहे तो सबके दांत साफ हो गया, बिल्कुल सफेद। फिर कुछ दिन के बाद फिर सबके दांत वही हाल हुआ, वही हाल, फिर सबके दांत खराब हुआ उड़ीसा में। तो एक मास्टर जी से उसके यहाँ मैं 9 दिन तक भागवत पढ़े, फिर अगले साल इस प्रकार से। तो बोले मास्टर जी, बोले वो पढ़े लिखे हैं, बोले महाराज जी वो बात नहीं है, इधर के पानी बेकार है, पानी बेकार है। तंबाकू गुड़ाखू तो लगाती है, तंबाकू खाते हैं लोग, उसके कारण से दांत होते तो है खराब, लेकिन पानी यहाँ के बेकार है। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। तो हमारे इस रायपुर डुमर तराई राजीव के आसपास पानी बेकार नहीं है, अच्छे जगह में आप लोग आए हो। किसी के दांत को मैं देखता हूँ ना, बोलता तो नहीं, लेकिन मुश्किल में फंस जाता हूँ। इतना सुंदर पानी, ग्राम डुमर तराई के पानी है, रायपुर के पानी बहुत सुंदर है, राजधानी के पानी है ना, जिसमें सबकी चल रही है जिंदगानी। सिका शेर बांध, गंगरेल बांध है, क्या कमी है, जिसके नीचे में हम लोग हैं। अब मेरे पास जिसका दांत खराब हो मत आना भैया, नहीं बोल दूंगा मैं। दांत अच्छा रहना चाहिए। लक्ष्मी पैसा चाहते हो, जेब में पैसा रहे तो दांत को साफ करो। इंडिया फटी नहीं रहना चाहिए, है ना, नाखून बड़े नहीं रहना चाहिए, नाखून घर में जाला नहीं हो, भले कपड़ा 1-2 कपड़ा हो, साफ पहनना चाहिए। कपड़े को साफ पहनो। याद रखो, पैर और हाथ का जिसके नाखून बढ़ गया ना, जितना बढ़ रहा है उतना आप अपवित्र हो रहे हो, आप उतने ही अपवित्र हो रहे हैं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, गरुड़ पुराण में लिखे हुए। आज की लड़कियां देखता हूं मैं, लड़के को देखता हूं तो आज हम लोग भी 11वीं पढ़े, उस समय मैट्रिक कहते थे 11वीं को, है ना। तो उस समय नाखून क्यों बढ़ते हैं, हेडिंग उसके सब हिंदी में, नाखून क्यों बढ़ते। नीचे जब पढ़े तो नाखून बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले लोग नाखून बढ़ाते थे तो अपनी सुरक्षा करते थे, नाखून बढ़ाते तो अपनी आत्म सुरक्षा करते थे, जंगल में रहते थे, शेर भालू की डरते थे। आज केवल दिमाग के काम है, बुद्धि के काम है, बुद्धि के काम है। पढ़े लिखे लोग, विज्ञान इतने आगे है, तो नाखून बढ़ाने से क्या फायदा है। बोले बाकी भी हरिलाल की जाए। अभी लड़के लोगों को फैशन शुरू हो गया, ऐसे दाढ़ी शेविंग करना, दाढ़ी बढ़ा के उसको कटवाना। हिंदू धर्म में दाढ़ी बढ़ाइए या दाढ़ी मत रखो। बोले बाकी भी हरिलाल की जय। दाढ़ी ऐसे शेविंग करके कटा लेते हैं, मैं देखता रहता हूँ कि हिंदू लड़का है कि मुसलमान लड़का है। फैशन हो गए लड़के लोगों में, देखते हो नहीं आप लोग। तो ऐसे में लक्ष्मी आपके जेब में, आपके पास नहीं रहेगी। घर को साफ रखना, पुराने बर्तन सामान घर से बाहर रखना चाहिए। ज्यादा टूटे फूटे खाट, टूटे हुए दर्पण में चेहरा नहीं देखना चाहिए। फूटे हुए जो आईना है ना घर में, उसमें चेहरा नहीं देखना चाहिए। फूटी हुई थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। जितने आप भोजन करोगे उतने ही आपके घर से लक्ष्मी जाएगी, दलितता प्रवेश होगी। दलितता के संकेत है, दलितता के संकेत है। टूटे हुए खाट में नहीं सोना चाहिए, टूटी हुई थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, फूटे हुए शीशे में, टूटे हुए शीशे में चेहरा नहीं देखना चाहिए। बोले लक्ष्मी माता की जय। और ये सब सुदामा के घर में है।
सुदामा के घर में ये सब प्रवेश हो गया। लक्ष्मी वहां से चली गई। मैं इसके घर क्या करूंगी अब रह कर, इसके घर में रहकर क्या करूंगी। तो ये गति है, कुछ कारण से गरीबी अमीरी आपके पास हमारे पास आती है जाती है, लेकिन आप पवित्र रहो, शुद्ध रहो, मेहनत करो, आचरण सुधारो, खान पान को सुधारो, गलत सत्संग को सुधारो, तो कैसे लक्ष्मी आपके पास नहीं रहेगी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की है ना। तो ये तो बस लक्ष्मी पूजा के दिन, दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा कर लेते हैं और उसके बाद रात को 52 पत्ती चला। बच्चे के निकल जा इस बस्ती से, करता वो हो कोई नहीं, पैसों की पहचान यहाँ, पैसों की पहचान यहाँ। बहन ना भाई न कोई, पैसों का सब रिश्ता है। श्री कृष्ण गोविंद गाते चले हैं, मन में सुदामा मनाते चले। कृष्ण गोविंद गाते चले हैं, मन में सुदामा बसाते चले हैं। मन में सुदामा गाते चले हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मन में सुदामा गाते चले हैं, हरे कृष्ण रामा गाते चले हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मन में सुदामा गाते चले हैं, हरे राम 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 हरे हरे। मन में सुदामा गाते चले हैं, हरे राम गाते चले हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन में सुदामा गाते चले हैं, हरे राम 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 हरे हरे। में सुदामा गाते चले हैं, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुदामा महाराज घूम रहे। फिर वहां कन्हैया
कन्हैया उधर द्वारकाधीश सब जान रहा है, लेकिन करे क्या? ये तो कर्म का खेल है, कर्म का खेल है। सुदामा महाराज आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं और लाठी लेकर के दुबला पतला भूख से व्याकुल चेहरा कुमलाए हुए थे। आगे भगवान जो है भगत के वश में हो जाते हैं। भगवान के वश में हो गए सुदामा महाराज। शीश पगाना झगा तन में धोती फटी सी लटी बतावत आपन नाम है सुदामा, नाम है सुदामा। आगे जब सुदामा पहुंचे तो द्वारपाल को कहते हैं कि मेरे मित्र है भैया, मित्र है भैया, बता दो बता दो। द्वारपाल लोग के ऊपर नीचे देखे, एक ऐसा मेहमान अजीब सा आ गया है, धोती फटी सी लटी टुपटी। जाकर के बताए तो कन्हैया जो है झट दौड़ जाए, कन्हैया दौड़ते हुए जय हो झट दौड़ जाए, गले से लगाए, झट दौड़ जाए, गले से लगाए, गले से लगाए, गले से लगाए। द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भगवान कृष्ण कन्हैया सुदामा को लाते हैं हाथ पकड़ करके, दोनों मित्र चल रहे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। ला करके उसको आसन में बिठाते सुदामा को, और सोने के परात ला करके लोटे में जल ला करके सुदामा के पैर को भगवान धोते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। पैर को धोते हैं और पानी परात को हाथ छुओ नहीं। सुदामा के पैर धोते धोते हाय महादुख पायो सखा, तुम आयो न आयो किते किते दिन खोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धो। भगवान के आंख से आंसू गिर रहे सजनों। उस समय जितनी रोई राधा, जितनी राधा रोई रोई, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए जय हो। जितनी राधा रोई रोई श्री राधे, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा
सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। हालत देखी उसके हाल पे रोया है। यार की हालत देखी उसके हाल पे रोया है। यार के आगे अपनी सन शौकत पर रोया है। यार के आगे अपनी शौकत खोया है। ऐसा तड़पा तड़प क्षमा हो, ऐसा तड़पा तड़प क्षमा, ऐसा तड़पा तड़प क्षमा परवाने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितनी राधा रोई रोई हो, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। आप कहते हैं भगवान रोते नहीं, आप कहते हैं भगवान रोते नहीं, सुदामा की तरह रुलाते हैं। बोले भक्तों से भगवान की जय हो। पाँव पे छाले देखे दुख के मारे रोया है। पाँव के छाले देखे दुख के मारे रोया है। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया है। खुशी के खातिर रोया है। आंसू से भरपाई आई हो, आंसू से भरपाई खाई जीने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितनी राधा रोई रोई, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। रोया रोया है सुदामा के लिए। रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सुदामा को उठाए पैर धो करके फिर दोनों मित्र भोजन किए। रात में दोनों मित्र बात करते थे, बैठे थे और
गुरु सेवा दुर्लभ जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। मित्र, उसकी रानियां थी, सब धोने लगी आकर के। रुक्मणी सत्यभामा जामवंती भी पैर धोने लगी। तो उस समय सुदामा महाराज बोले, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? ये रुक्मणी है, ये सत्यभामा है, ये कालिंदी है, ये जामवंती है। कितने लोग हैं? कितान 16,108। अरे बाप रे। सुदामा महाराज बोले, आप सब एक साथ हाथ लगा के मेरे पैर चरण पखाल लो, वृंदावन जय। इसको महाराज लोग भी सीखे। यहाँ से जब नीचे उतरेंगे ना, 1 बजे के बैठे हैं, 6:30 बज रहा है, 6.5 घंटा हो रहा है, 5.5 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 5.5 घंटा, आधा घंटा और तो 6 घंटा यहाँ से उतरते हैं। तो महाराज महाराज महाराज, यहाँ तो पूरा दर्द भर गया है। तो मैं भी कहता हूँ, यहीं पे सीख गया हूँ सुदामा महाराज की कथा। तो सब लोग एक साथ हाथ लगा लो, डायमंड सब हाथ लगा लो, एक साथ पाँव धो लो, दाई हो हक खा गया। बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो ऐसे फिर दोनों मित्र बात किए। फिर उसी समय कुछ नहीं भेजे हैं मित्र, कुछ नहीं भेजे हैं। तो सुदामा महाराज खड़े हो गए जाने के लिए, उसके वस्त्र को उतरा देते हैं। और कन्हैया बोले, जा मितान जा आना। सुदामा बोले, कुछ 2-4 पैसा दे देगा, 2-4 पैसा देगा। सुदामा महाराज आगे चले, आगे चले। जा रहा हूं कन्हैया, लौट के देखे, हाँ हाँ महाराज और आना। फिर आगे जाते हैं, 5-7 कदम चले, जा रहा हूं कन्हैया। कन्हैया बोले, हाँ वितान और आना, और आना। सुदामा बोले, इसीलिए पत्नी के बात को नहीं मानना चाहिए, सुशीला के बात मानिए। यहाँ तो गया में दया नहीं है, और बहुत बड़े ढोल है तो उसके अंदर पोल है, ये तो मेरे को 1 पैसा नहीं दे रहा है। सुदामा सोचे 2-4 पैसा मिल जाएगा, कुछ भी नहीं दिया। जा रहा हूँ कन्हैया, कन्हैया जा रहा हूँ। लौट के देखते थे 2-4 पैसा दे देते। कन्हैया बोले, और आना महाराज। हाँ, तो कृष्ण भगवान दौड़ते हुए गए और उसके कांख में जो पोटली दबाए हुए थे उसको छीन करके एक मुट्ठी खा देते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। रानियां जो बैठी थी, वो रानी वो भी दौड़ती हुई चली गई, और भगवान के हाथ से छीन करके सब रानियां बांट करके खा लेती। बोले रुक्मणी जय। ये सबको दे देंगे स्वामी, तो हमारे बाल बच्चों को कौन भरण पोषण करेगा? रुक्मणी भी बहुत बुद्धिमती थी, वो छीन करके सब रानियों को बांट देती है। सुदामा महाराज आगे चले। सुदामा महाराज अपने नगर को प्रस्थान किया। भगवान कृष्ण कन्हैया विश्वकर्मा को भेजकर उसके घर को बनवाने के लिए भेज देते हैं। उनके आने से रोया, उनके जाने से रोया, उनके आने से रोया, उनके जाने से रोया। ओके गदगद चावल को, ओके गदगद चावल को, तन दाने पर रोया। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। वो गदगद चावल से, वो गदगद चावल से, तन दाने पर रोया। कन्हैया उतना रोया रोया है भगवान कृष्ण कन्हैया रुक्मणी हंसने लगे। मित्र को देख करके रुक्मणी भी हंस दिया है, ये कैसे आपके मित्र है भाई, पहुंच गए। बोले बाके बिहारी लाल की जय। मैं तो नहीं पहचान रहा हूँ कौन है, आप लोग पहचानते हो? रुक्मणी है कि रुक्म है? लड़का है कि लड़की है? मेरे को लगता है लड़का रुक्मणी। चलो, बहुत सुंदर रुक्मणी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। तो सुदामा महाराज गए वहां पर गए तो सुशीला आरती लेकर के खड़ी थी, उसके महल को बना दिए विश्वकर्मा भगवान। सुदामा महाराज देखने लगे, स्वामी स्वामी, फिर बहुत देर से पहचाने और उसको ले गए। सुदामा महाराज बोले, वाह छलिया, वाह कन्हैया, तेरे भेद को कोई नहीं पाया, कोई नहीं पाया तेरे भेद को कन्हैया।
मैं भी नहीं समझ पाया। तू पहले भी छल करता, आज भी छल कर रहा है। तेरे छल को, कन्हैया के लीला को आज तक संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो इसकी लीला को पहचान सके। कन्हैया के राम को पहचान सकते हो लेकिन श्याम को नहीं पहचान सकते। राम के नकल कर सकते हो, जीवन बन जाएगा। रामायण पढ़ के नकल करो, लेकिन भागवत सुनकर के कृष्ण जैसे नकल मत करना। कृष्ण जैसे नकल मत करना। एक नारी सदा ब्रह्मचारी और शादी मत कर लेना। 16,108 किया। इसके नकल में अकल की जरूरत है। इसके नकल में अकल की जरूरत है। भागवत सुनना तो सरल है। इसीलिए सुदामा ने कहा, वह छलिया वे सखा, तेरे छल को आज तक कोई नहीं पाया। तू पहले भी छलिया था, आज भी छलिया है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। आइए आरती करें। कल श्रीमद् भागवत सप्ताह के आखिरी है और आप लोग अधिक संख्या में आएंगे। तुलसी बरसात चढ़ोतरी होगी। नंद के दुलारे या चलो पर से छुपाओ, या चलो पर से झुकाओ, बाके बिहारी तेरी बाके बिहारी तेरी करुणा सब चढ़िया गाना बच्ची के बजैया गाना माला से मारा दिल जाए दिल जाए पखिल बजाए पखिल बजाए बजाए सत्य सर्वतीर्थंजाल सदात्मना समशिवस्ताम सर्वसा सुनाम सत्यासनम सवाहं रुद्रोपृतासम सुचित्या वेदोसम चतुरात्मा चतुर्वेदम दन्तिदोयाः वसितं लोकस्य दानेदं विस्मृति विश्रावकेन्द्रवामनां राहुसुसुजितां अतिन्द्र संग्रह सर्गो गीता निमो यमः नाम प्रजापति अभितुम सर्वदिति श्रीरातम जयोः निकृतगुरुतम गुरुर्बोधावं सत्य शिशुपराक्रमानिमितं सदेशवदस्या अग्रे श्रवणी श्रीमानं न्यायतो नेता समीर्षणं शास्त्रं श्रीविद्यातां शास्त्रो श्रीवातां आवर्तो साधुतां समतो समर्थजनाश्रमं सरस्वतां सत्कर्ता स्मृतं नराः शास्त्रं चेतिकां युक्तं च योगदा पद्मनी विशेषव्याकुलं सर्वो भीमा संयोगवरिष्ठया विक्षुरोसो रोहिता मार्गो देशं सजाः उद्भव सुल्तानां स्थानमुगा पत्योयं पद्मष्टास्वेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नयो नयो अनया वीरा सत्यवतां श्रेष्ठो
शिवसुमं देवं कैशानूर्मणं ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय और साधु और जहाँ के भी होंगे भगवती सरकार की कृपा करेंगे। कि प्रभु तेरी मूर्ति उतारो मैंने तेरी आरती उतारो मैंने तेरी आरती मन में बसा के प्रभु तेरी मूर्ति मन में बसा के प्रभु तेरी मूर्ति उतारो मैंने तेरी आरती उतारो मैंने तेरी आरती। बोल मैया की बोल कृष्ण मैया की। सतचित सुखमय शोध ब्रह्म लोका सत्य सनातन पर शिव सूर गोपा ब्रह्मा जी ओमा रमा ब्रह्मा जी अम्बे भवानी माँ तेरी आरती मन में बसा। जाप ध्यान पूजा से कट जाएगा तो याद करता हो हर पल पल इंतजार करता हो। राधे 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 मिलेंगे सावरिया बजेगी बांसुरिया मिलेंगे सावरिया बजेगी बांसुरिया। होली के बचपन लाल गाना होली के बचपन लाल पूरा रंग गुलाल गाना पूरा रंग गुलाल पूरा रंग गुलाल गाना पूरा पूरा तेरा गुलाल गाना पूरा तेरा
के दिन मस्ताने हो गए, श्याम तेरे नाम पे दीवाने 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 हो गए। राधे 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 बांसुरिया, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल।